जय जिनेंद्र। नमस्कार। आज हम एक ऐसी अद्भुत आध्यात्मिक महागाथा के पन्नों को पलटने वाले हैं जो चमत्कारों, अचूक ज्ञान और असीम भक्ति के धागों से बुनी गई है। हम बात कर रहे हैं महान युग प्रधान, सिद्ध प्रभावक और बाल सूरी आचार्य श्री पादलिप्त सूरीश्वर जी महाराज की। उनका जीवन सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज कोई पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा जीता जागता उदाहरण है जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि ज्ञान और रहस्यमयी शक्तियों की असली सीमा आखिर क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस बेहद दिलचस्प यात्रा में गोता लगाते हैं। शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो सुनने में नामुमकिन लगता है। क्या सिर्फ अपने ही घुटने को छूने वर से मीलों दूर बाटे किसी राजा की लाइलाज बीमारी ठीक हो सकती है? राजा मुरुंड के साथ ठीक ऐसा ही हुआ। सोचिए, राजा 6 महीनों से एक भयंकर सिरदर्द से तड़प रहे थे। सारे वैद्य, दवाइयां, तंत्र मंत्र सब कुछ फेल हो चुका था। जब आचार्य जी को बुलाया गया तो वो महल में तो आए, लेकिन राजा से काफी दूर बैठ गए। उन्होंने राजा को छुआ तक नहीं, बस एक विशेष मंत्र पढ़ा, अपनी उंगली को 3 बार अपने ही घुटने पर रगड़ा और चमत्कार देखिए, राजा का वो भयंकर सिरदर्द उसी पल गायब हो गया। ये कोई साधारण घटना नहीं थी, ये उनकी मंत्र शक्ति का एक बहुत बड़ा प्रमाण था। जाहिर है, इस अकल्पनीय चमत्कार के बाद राजा का रोम रोम कृतज्ञता से भर गया। उन्होंने बड़े बड़े उत्सव मनाए और आचार्य जी की महिमा 7 भुवनों में फैल गई। राजा ने उनकी स्तुति करते हुए कहा कि आचार्य जी के भीतर 9 सुधा कुंड यानी अमृत के कुंड साक्षात मौजूद हैं। ये 9 अलौकिक गुण थे: कोमल हृदय, सुमधुर वचन, उज्जवल दृष्टि, क्षमा, गर्व रहित ज्ञान, दरिद्रता मिटाने वाली लक्ष्मी, शुद्ध चरित्र, न्यायपूर्ण बुद्धि और अद्भुत स्वामित्व। और ये सिर्फ तारीफ नहीं थी, ये एक शक्तिशाली राजा का उस परम गुरु के प्रति पूरा समर्पण था। इसी अटूट भक्ति को देखकर एक बड़ा ही गहरा दार्शनिक सवाल भी खड़ा होता है। जब राजा मुरुंड ने आचार्य जी के शिष्यों को दिन रात बिना थके सेवा करते देखा तो वह हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, मेरे कर्मचारी तो बिना वेतन या इनाम के एक कदम नहीं चलते, लेकिन आपके शिष्य बिना किसी स्वार्थ के आपकी हर आज्ञा मानने के लिए हमेशा तैयार कैसे रहते हैं? ये यकीन करना वाकई मुश्किल था। आचार्य जी ने समझाया कि उनके शिष्य इस लोक और परलोक के कल्याण के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन सच कहें तो राजा को यह बात पूरी तरह समझ में नहीं आई। तो राजा के इस शक को दूर करने के लिए आचार्य जी ने एक कमाल की और बड़ी ही प्रैक्टिकल परीक्षा ली। उन्होंने राजा से कहा कि वे अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री को यह देखने भेजें कि गंगा नदी पूरब की ओर बहती है या पश्चिम की ओर। राजा के अहंकारी मंत्री ने इसे एकदम बचकाना काम समझा, बीच में ही जुआ खेलने चला गया और लौटकर झूठ बोल दिया कि हाँ, गंगा पूरब की ओर ही बह रही है। दूसरी तरफ आचार्य जी ने यही काम अपने एक युवा शिष्य बाल मुनि को सौंपा और यहीं से सत्य और समर्पण का असली टेस्ट शुरू होता है। अब बाल मुनि का समर्पण देखिए। उन्होंने पूरी विनम्रता से इस काम को लिया। रास्ते में लोगों से पूछताछ जरूर की, लेकिन सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर रुके नहीं। वे खुद नदी के किनारे गए, अपनी लाठी को पानी की धारा में डाला और जब लाठी पूर्व दिशा में बही तब जाकर उन्होंने खुद इस बात की पुष्टि की। लौटकर उन्होंने गुरु को सच बताया और सबसे बड़ी बात, यात्रा के दौरान अनजाने में किसी भी जीव को अगर कोई कष्ट हुआ हो तो उसके लिए प्रायश्चित भी किया। इस एक घटना ने राजा की आंखें खोल दी कि जहां राज कर्मचारियों का काम स्वार्थ पर टिका है, वहीं शिष्यों की सेवा सच्ची श्रद्धा से जुड़ी है। इस अद्भुत प्रसंग के बाद आचार्य श्री की ये पावन यात्रा आगे बढ़ती है। पाटन से प्रस्थान करके वे सबसे पहले मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान श्री सुपार्श्वनाथ जी के प्राचीन स्तूप के दर्शन किए। वहां से ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए उन्होंने लाट देश की ओर विहार किया और अंततः ओंकारपुर आ पहुंचे। ओंकारपुर के राजा भीम ने बड़ी ही उत्सुकता और सम्मान के साथ उनका अपने नगर में भव्य प्रवेश करवाया। अब जो किस्सा है ना, वो वाकई बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये आचार्य जी के गंभीर व्यक्तित्व के पीछे छिपे एक बहुत ही चंचल और मासूम रूप को सामने लाता है। ओंकारपुर में एक दिन आचार्य जी अकेले में बच्चों के साथ खेल रहे थे। तभी दूर से कुछ श्रावक उनके दर्शन के लिए आए। उन्होंने इस बालक से आचार्य जी का रास्ता पूछा।
आचार्य जी ने बड़ी ही चतुराई से उन्हें लंबा रास्ता बता दिया और खुद एक शॉर्टकट से पहुंचकर अपने उच्च आसन पर विराजमान हो गए। जब श्रावक वहां पहुंचे तो वे यह देखकर एकदम सन्न रह गए कि जो बच्चा बाहर खेल रहा था वही इतने महान आचार्य हैं। जब उन श्रावकों ने आचार्य जी का अथाह ज्ञान और प्रवचन सुना तो वो पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गए। वे पूछना तो चाहते थे कि क्या सच में बाहर वही खेल रहे थे, लेकिन संकोच के मारे चुप रहे। तब आचार्य जी ने उनके मन की दुविधा को भांप लिया और एक बहुत ही शानदार बात कही। लंबे समय से साथ रहने वाले साथी मुनियों को बालक को खेलने के लिए थोड़ी छुट्टी तो देनी ही चाहिए। ये सुनकर श्रावक बहुत खुश हुए। उनका ये निर्मल हास्य ही उन्हें इतना महान बनाता था और उनका ये चुलबुलापन जल्द ही एक नाटकीय मनोवैज्ञानिक युद्ध में बदल गया। एक दिन जब बड़े मुनि बाहर गए हुए थे तो बाल सूरी जी को फिर मौका मिल गया। वे एक खाली गली में बैलगाड़ियों पर एक बंदर की तरह उछल कूद करने लगे। तभी वहां कुछ अन्य धर्मों के पंडित आए जो उन्हें शास्त्रार्थ यानी डिबेट में हराने के इरादे से आए थे। आचार्य जी तुरंत समझ गए। वे फटाफट उपाश्रय पहुंचे और एक कंबल ओढ़कर गहरी नींद का नाटक करने लगे, जबकि असल में वे पूरी तरह अलर्ट थे। और यहां से शुरू होता है एक बड़ा ही मजेदार माइंड गेम। पंडितों ने देखा कि आचार्य जी सो रहे हैं तो उन्हें जगाने के लिए उन्होंने सुबह के प्रतीक यानी मुर्गे की कुकड़े कूक वाली आवाज निकाली। अब इसके जवाब में आचार्य जी ने क्या किया, उन्होंने कंबल के अंदर से ही मुर्गे की सबसे बड़ी दुश्मन बिल्ली की म्याऊ वाली आवाज निकाल दी। ये बिना एक भी शब्द बोले ये बताने का तरीका था कि तुम जैसे मुर्गों के लिए मैं बिल्ली के समान हूं, तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। ये सुनते ही वे पंडित एकदम हक्के बक्के रह गए। जब असली शास्त्रार्थ शुरू हुआ तो आचार्य जी ने उन पंडितों के हर तर्क को अपनी अकाट्य युक्तियों से हंसते हंसते चकनाचूर कर दिया। उन्होंने न सिर्फ विरोधी सिद्धांतों का खंडन किया बल्कि जैन धर्म के सिद्धांतों को इतनी स्पष्टता से समझाया कि उन पंडितों के पास बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचे। ज्ञान के इस असीम स्तर ने उन्हें पूरी तरह निरुत्तर कर दिया। पूरी तरह से हार मानने के बाद उन पंडितों ने आचार्य जी की बुद्धि को परखने के लिए एक आखिरी और सच कहें तो बिल्कुल नामुमकिन सा सवाल दाग दिया। उन्होंने पूछा, हे पादलिप्त जी, क्या आपने कभी कोई ऐसी अग्नि देखी है जो चंदन के रस जैसी ठंडी हो? अब धधकती आग और चंदन की ठंडक, ये तो बिल्कुल उल्टी बातें हैं। ये एक ऐसा गूढ़ सवाल था जो बड़े बड़े ज्ञानियों का सिर चकरा दे। लेकिन आचार्य जी का जवाब इतना गहरा और काव्यात्मक था कि कोई भी सन्न रह जाए। उन्होंने तुरंत कहा, झूठी बदनामी के आरोप से दुखी किसी शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति को जो भयंकर मानसिक दुख होता है ना, उस दुख के सामने उसे दहकती हुई आग भी चंदन के रस के समान शीतल लगती है। ये इतना मर्मस्पर्शी जवाब था कि वे पंडित पूरी तरह नतमस्तक हो गए और उन्होंने सहर्ष अपनी हार मान ली। लेकिन रुकिए, उनकी कहानी सिर्फ ज्ञान और दर्शन तक सीमित नहीं है। वे एक बेहद शक्तिशाली रक्षक भी थे। जब उन्हें पता चला कि पाटन में कुछ परिवार जैन मुनियों और श्रावकों को परेशान कर रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। अपनी रहस्यमयी शक्तियों का प्रयोग करते हुए वे आसमान के रास्ते उड़ते हुए सीधे पाटन पहुंच गए। ये उनके भीतर के उस अजय रक्षक को दिखाता है जो धर्म की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। पाटन पहुंचकर उन्होंने जो चेतावनी दी वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। उन्होंने सिंह गर्जना करते हुए कहा, मुझ जैसे वीर के होते हुए किसकी हिम्मत है जो जैनों को प्रताड़ित करे। याद रहे, एक टूटी फूटी लकड़ी भी थालियों को तोड़ने का दम रखती है। इस चेतावनी में इतनी जबरदस्त शक्ति थी कि वे उपद्रवी परिवार इतने डर गए कि रातों रात शहर छोड़कर ही भाग गए और वहां फिर से शांति स्थापित हो गई। इसके बाद उनकी यह जीवन यात्रा अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरणों की ओर बढ़ती है। पाटन के बाद उन्होंने श्री संघ के साथ गिरिराज शत्रुंजय की पावन तीर्थ यात्रा की। वहां से वे मानखेड़पुर गए, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ और अंत में विहार करते हुए वे ऐतिहासिक नगरी भरूच पधारे। अब भरूच में उन्होंने जो किया वो किसी को भी हैरत में डाल सकता है। इतने मान सम्मान और अगाध ज्ञान के बावजूद
वे आचार्य श्री खपट सूरी जी महाराज के शिष्यों के पास गए और पूरी विनम्रता के साथ एक विद्यार्थी की तरह शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने 4 विशेष प्रभत आगमों का गहन अध्ययन किया। वे इन रहस्यमयी विद्याओं के परम ज्ञाता बन गए, लेकिन ये साबित कर दिया कि एक सच्चा ज्ञानी कभी भी सीखना बंद नहीं करता। और यही बात हमें आज के सबसे बड़े और चिंतनशील सवाल पर लाकर खड़ी कर देती है। अगर एक ऐसा महान आचार्य जिसकी कीर्ति 7 भुवनों में गूंजती थी, जो हवा में उड़ सकता था और जिसने बड़े बड़े विद्वानों को हरा दिया था, अगर वो जीवन भर एक विनम्र विद्यार्थी बना रह सकता है, तो फिर ज्ञान की खोज को क्या रोक सकता है? आचार्य पादलिप्त सूरी जी का जीवन हमें यही सिखाता है कि हम चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, सीखने की प्यास और विनम्रता कभी कम नहीं होनी चाहिए। इस महागाथा ने यकीनन हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। जय जिनेंद्र।